नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मदन कुमार श्रद्धा जी फ्रॉम दरभंगा एंड रुदल प्रसाद जी फ्रॉम सिवान को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट। साथियों, बेसिक शिक्षकों की सैलरी फिक्सेशन फिर फंसी, भुगतान टला। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने लगातार पत्र जारी किए, लेकिन बेसिक शिक्षकों की अंतिम सैलरी यानी अक्टूबर माह का सैलरी का फिक्सेशन नहीं हो पाया। आरोप है कि कई प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सेवा सत्यापन और सर्विस बुक के नाम पर फाइलें रोककर वसूली करते रहें, जिसके चलते फिक्सेशन नहीं हुआ और वेतन रुक गया। जी हां साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार के कई सारे जिलों में तो ये समस्याएं देखने को मिली है। इसी के साथ साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारे ऐसे जिला भी है, बहुत सारे ऐसे प्रखंड भी है जहां पर शिक्षकों का जो है वेतन फिक्सेशन करके और उनका जो है वेतन भुगतान किया गया। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। साथियों, तो अगली खबर जो निकल के आ रही है वो है विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण सेवा पुस्तिका अनिवार्य नहीं। जी हां शिक्षक बंधुओं, गया जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और चिन्हित मध्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण के लिए 31 दिसंबर 2024 के मूल वेतन पर वेतन निर्धारण प्रपत्र तुरंत उपलब्ध कराएं, जबकि सेवा पुस्तिका जमा करना फिलहाल अनिवार्य नहीं है। जी हां शिक्षक साथियों, इस बात को आप सभी साथी ध्यान रखेंगे। वहीं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी आनंद कुमार ने कहा कि अधूरे प्रपत्रों के कारण भुगतान प्रक्रिया बाधित है, इसीलिए सभी से शीघ्र कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा वर्तमान स्थिति में केवल और केवल प्रपत्र भरना है, ना कि सेवा पुस्तिका अपडेट करवाना है या लिखवाना है। तो इस चीज को आप अभी फिलहाल दूर रखें। फिलहाल जिन शिक्षक बंधुओं का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, वेतन प्रपत्र भरवा के भिजवाए, बस इतना ही आपके लिए काफी होगा। खैर, बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। साथियों, अगली खबर जो निकल के आ रही है, प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षकों का सिर्फ 10% भुगतान, 90% अभी भी लंबित। जी हां शिक्षक बंधुओं, प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षकों के ऑनबोर्डिंग और कन्वर्जन में लापरवाही के कारण भुगतान प्रक्रिया बाधित हुई। बीईओ और डीपीओ द्वारा बिल समय पर न भेजे जाने से शिक्षकों का वेतन क्रेडिट नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका था कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं बहुत सारे प्रखंडों में देखने को मिल रही है कि बीओ के द्वारा बिल को भेजा ही नहीं जा रहा है। जब भेजा ही नहीं जाएगा तो फिर वेतन भुगतान कैसे होगा इन सभी प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों का। तो ये समस्या कहीं ना कहीं बनी हुई है, जिसके कारण क्या हुआ कि केवल और केवल 10% प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों का भुगतान हुआ छठ पूर्व, और बाकी 90% अभी भी लंबित रह गए। अब इनका वेतन भुगतान जो है छठ के बाद ही संभव दिख रहा है। साथियों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर और अगली खबर जो निकल के आ रही है वो है साथियों नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों का भुगतान भी अधर में। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी प्रकार के शिक्षकों का वेतन भुगतान संपूर्ण तरीके से नहीं हो पाया है। इसमें नियोजित और बीपीएससी शिक्षक भी कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। ट्रेजरी और नॉन ट्रेजरी के माध्यम से वेतन भुगतान लगभग जो है 70 से 75% पर रुक गया है। अब साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा बैंक बंद रहने के कारण अब छठ छुट्टी के बाद ही भुगतान प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। तो इस बात को भी आप सभी साथी ध्यान रखें। जिन शिक्षक बंधुओं का वेतन भुगतान नहीं हो पाया, अब उनका जो है वेतन भुगतान छठ के बाद होगा, वो जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। विभाग को, सरकार को इसके बारे में पहले से सोचना चाहिए था, और जो कि उन्होंने पत्र निकाल भी दिया, लेकिन उनके अधिकारी कहां सुनने वाले उनके पत्रों का, जो कि हमेशा से चलता आया है और आगे भी चलता रहेगा। इनके ऊपर कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं होने वाली है। कार्रवाई अगर होगी तो केवल और केवल शिक्षकों के ऊपर। वहीं साथियों, नेक्स्ट खबर की रुख करते हैं तो
टीईटी मुद्दे पर 21 को दिल्ली में महारैली। जी हां साथियों, टीईटी की अनिवार्यता के विरोध में देश भर के शिक्षक 21 नवंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुई बैठक में टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया और डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। फेडरेशन का कहना है कि आरटीई कानून 27 जुलाई 2011 से लागू हुआ था, इसीलिए टीईटी की अनिवार्यता भी केवल उसी तिथि के बाद नियुक्त शिक्षकों पर लागू होनी चाहिए, जबकि वर्तमान फैसले से देश के अप्रोक्सीमेटली 20 लाख शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, जो कहीं न कहीं बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और इसी मुद्दे को हल करने के लिए 21 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। अगर आप में से कोई भी शिक्षक साथी इस समस्या से ग्रसित है, जुड़े हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खबर हो सकती है और इस महारैली के बाद कुछ न कुछ इस पे निर्णय जरूर निकलेगी, कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगी। हालांकि कई राज्य सरकार इसके लिए ऑलरेडी पहल कर चुकी है। अब देखना होगा कब तक यह मुद्दा शांत हो पाता है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, त्योहार पर वेतन रुका, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जी हां शिक्षक बंधुओं, दीपावली व छठ पर भी शिक्षकों का वेतन भुगतान न होने पर टीचर्स नेता व एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा विभाग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई हो, क्योंकि पूरे राज्य में शिक्षक वेतन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और अधिकारियों से बात के बावजूद समाधान नहीं मिल रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि आचार संहिता न होती तो शिक्षक सड़क पर होते, इसीलिए मुख्यमंत्री को तुरंत संज्ञान लेकर स्थिति को विस्फोट होने से रोकना चाहिए। हाँ शिक्षक बंधुओं, तो कहीं ना कहीं माननीय शिक्षक नेता व एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी सही कह रहे हैं और इस पर आपका क्या विचार है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक जरूर पहुंचाएं, हम आपकी बातों को आगे तक पहुंचाएंगे। साथियों, माननीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी का कहना एकदम सटीक बैठ रहा है। इसके बारे में न जाने मैं कई बार कह चुका हूं कि विभाग को ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई समय से हो जाती है तो क्या होगा, आने वाले समय में सभी काम जो है सही ढंग से होगा और सरकार की जो किरकिरी होती है हर बार वो खत्म हो जाएगी। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता 200% मिलेगी। साथियों, ये बहुत बड़ा वक्तव्य है और ये वक्तव्य मेरा नहीं बल्कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि विशिष्ट शिक्षकों की सेवा निरंतरता उनका संवैधानिक अधिकार और यह लाभ हर हाल में मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुद्दे को सदन में मजबूती से उठाया गया है तथा बिहार विधान परिषद की शिक्षा समिति ने सरकार को अनुशंसा भेज दी है। ब्रजवासी ने स्पष्ट किया कि जब पे प्रोटेक्शन और वेतन निरंतरता दी जा चुकी है तो सेवा निरंतरता रोकने का कोई तार्किक आधार नहीं बचता। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार प्रक्रिया पूरी कर रही है और शिक्षकों को जल्द इसका लाभ मिलेगा। साथ ही समस्थानिक इंडेक्स के लिए भी संघर्ष जारी रहेगा। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो यहाँ पे निकल के आती है, 3 मुद्दे मेरे पास में है साथियों। पहला मुद्दा सेवा निरंतरता, दूसरा मुद्दा साथियों सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपको वेतन बढ़ोतरी करनी है तो समस्थानिक इंडेक्स का लाभ, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है साथियों, सभी प्रकार के शिक्षकों, ना कि केवल विशिष्ट शिक्षकों, सभी प्रकार के शिक्षकों को 7वां वेतनमान का लाभ अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। अर्थात साथियों सिंपल सी बात है, आप राज्यकर्मी केवल और केवल कहने के लिए है, बाकी अन्य विभागों में जितने भी राज्यकर्मी है ऑलमोस्ट सभी को जो है 7वां वेतनमान का लाभ मिल रहा है।
केवल और केवल शिक्षा विभाग में नियुक्त हुए सभी नवनियुक्त शिक्षक यथा विशिष्ट शिक्षक, इनको तो आप पुराने शिक्षक ही मानेंगे। खैर, इसके अलावा प्रधान शिक्षक, इसमें इनमें भी बहुत सारे पुराने शिक्षक हैं। इसके अलावा बीपीएससी से बाहर शिक्षक, तो इन सभी प्रकार के शिक्षकों को जो है 7वां वेतनमान का लाभ मिलना ही चाहिए साथियों। तो साथियों, ये थी आज की वो सभी अपडेट्स जो कि मैंने आपको प्रोवाइड की। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई बातें जाननी हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी नई अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।